काट दियो है तो बोर्ड पे दिखाना है 122 है 4D। दूसरे का छठा सवाल। 1 2 3 4 5 निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो वास्तविक एवं बराबर मूल हो। सवाल बोलो k + 1 x स्क्वायर x² प्लस 2 + 2 like 1 k plus k प्लस 3 k + 3 x plus k प्लस 8 बराबर 8 बराबर बराबर 0 बस यही तो है। क्या निकालेंगे इसका? अभी तुम्हें पता है ये a का मान होता है, ठीक? ये b होता है और ये अचर पद यानी कि c। पता है कि तुलना आप भी करें? पता है ना, ठीक। तो लिख दें सीधे a बराबर k + 1 x नहीं, b बराबर 2 गुणा करके लिख रहे हैं, गुणा करा करके k प्लस 6 +6 और p बराबर k + 8। क्या निकालें इसका? पहले हम चेक करेंगे मूलों की प्रकृति, अस्तित्व। अस्तित्व चेक करो मूलों का। d बराबर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। b का मान क्या है? 2k + 6 क्या इसका होल स्क्वायर -4। a का मान नीरज k + 1 और c का मान k k plus + 8 बराबर। इसका वर्ग करो, 2 का वर्ग a + b का होल स्क्वायर यानी कि a²। 2 का वर्ग 4, k का वर्ग k²। क्या जाएगा? k² प्लस b² यानी कि 6 का वर्ग 36। फिर आता है 2ab यानी कि इन सबका पहले इनकी गुणा करा, उसको डबल कर दो। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 के माइनस हम इसकी गुणा करा रहे हैं इससे और साथ में 4 के, यानी कि k × k² हो जाएगा 4k²। ठीक, बाहर 4 है साथ में माइनस है तो माइनस का 4k² फिर k × 8 यानी कि प्लस का 4k नहीं 8k और माइनस का 4, 8 चक्कू 32 यानी कि माइनस के 32k। और इसकी तरह फिर k साथ में 4 यानी कि माइनस का 4k। ये कटेगा, ये प्लस का 4k², ये माइनस का और कुछ घटाई दे 32 देखो डायरेक्ट करें। पहले देखो यहाँ पर 24 से माइनस का 32 गया, कितने बचे? 24 से 32 गए माइनस के 8 माइनस के 8 में 4 जोड़ दो माइनस के 12 यानी कि k बराबर माइनस का 12 माइनस के 12 के यार माइनस के 12 के देखो 36 से 32 चले गए, कितने बचे? 4 माइनस 4 के 4 प्लस के 4 और कुछ नहीं। और ये वाला क्या होना चाहिए? वास्तविक बराबर मूलों के लिए d बराबर क्या होना चाहिए? 0। जब ये 0 होगा तो क्या होगा? इसके मूल बराबर होंगे। इधर लगा दे, यहाँ पे 0 कर दो, ये d बराबर है, यहाँ पे रख देंगे हम 0। 0 के बराबर में क्या है? माइनस के 12 के प्लस के 8 या 4 प्लस का 4। अब ये देखो ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा 12 के बराबर 4 से पहले देखो 12 से यहाँ भाग कर दो और 12 से यहाँ भाग कर दो, ये कट गए। 4 1 का 4 दिया 1/3 k का मान 1/3। ये तो उत्तर है। अपनी किताबें पढ़ो। निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए इन समीकरणों के मूल कैसे हों? वास्तविक कब होते हैं?
जब उन्हें जब बराबर विविक्त कर का मान क्या हो? जीरो हो या जीरो से अधिक। अधिक या बड़ा हो। सवाल पहला बोलो, तीसरे का फर्स्ट बोलो बी स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर अरे 2x अरे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के माइनस के बराबर 0 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x 5x माइनस के बराबर 0 ये होता है a का मान b c। ठीक, a बराबर 2, a बराबर क्या है 2 b बराबर माइनस के 5 5 एंड c बराबर माइनस का के के। क्या निकालें इसका? मूलों की प्रकृति जानने के लिए क्या करते हैं हम विविक्त का निकालते हैं, यानी कि g बराबर बी स्क्वायर माइनस माइनस 4a। b का मान क्या है? b का मान माइनस 5 5 माइनस 4। a का मान क्या है 2 2 गुणे सी का मान के माइनस हाँ, c का मान माइनस माइनस के के 25 बराबर हाँ प्लस के 25 माइनस 5 का वर्ग प्लस का 25 माइनस का वर्ग प्लस होता है। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस बराबर 4 दूनी 8 के। ये क्या है बी। वास्तविक मूलों के लिए ये क्या होना चाहिए बताओ? विविक्त कर क्या होता है? वास्तविक मूलों के लिए विविक्त कर का मान किससे बड़ा हो? 0 हो या 0 से अधिक अधिक हो। ठीक, b इक्वल टू आर लेस ग्रेटर देन किससे? 0। यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दो। पहले ये लिखना 25 प्लस 8 के बराबर थोड़ी लगाएंगे, बराबर ही हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जब तो वास्तविक होगा ये तो बराबर हो या बड़ा हो। तो ये उधर बैठ दो 8 के ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये माइनस का 25। यहाँ 8 से भाग कर देंगे, यहाँ 8 से भाग। ठीक, 8 कट जाएंगे यहाँ, इधर या तो ऐसे करते हैं माइनस के 25 बटे 8 या तो के का मान ये हो, ठीक, या इससे अधिक। बड़ा हो। ठीक, ठीक।